ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णद्वैपायनं वन्दे सर्वलोकहितैरतं वेदाब्जभास्करं व्यासं समाधिनिलयं मुनिम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत कल बात चल रही थी युद्धकालिक विनाश से खिन्न हुए युधिष्ठिर वैराग्य ग्रहण करके घर से बाहर जाना चाहते थे, तो उनको भगवान व्यास, देवस्थान मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और व्यास जी ने अंतिम बात ये बताई कि ये सब काल क्रम के अधीन है युधिष्ठिर, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और अंतिम बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ जो भी है वो प्रारब्ध और काल के अधीन है। आपके हाथ में पुरुषार्थ करना है, फल देना किसी दूसरे के हाथ में। और सदैव यहां कभी कोई रहा नहीं है। और कृष्ण ने भी अपरोक्ष रूप से यही कहा जो गीता में वो कह चुके हैं कि ये सब मैं करता हूं,
तुम अपने ऊपर इसका कुछ भार मत लो। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः, कि तुम्हारे न रहने पर भी इनमें से बचने वाला कोई नहीं है। मैं ही काल हूं, मृत्यो सर्वहरश्याम उद्भवस्य भविष्यताम्। तो अब शेष क्या रहा? व्यास जी कहते हैं कि यहां कोई नहीं रहा। प्रथुनल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते भय भूप जस छित पर छाइगे। काल चक्र परे शक्र सैकरन होत जात कहाँ लो कहाँ विधि बासर बिताइगे। बेनी लाख संपत्ति समाज साज सेना कहाँ पायन पसारे हाथ खोले मुँह बाइगे। और क्षुद्र क्षति पालन की गिनती गिनावे कौन रावण से बलि तेऊ बुल्ला से बिलाई गए। और सांस के समीरण में प्राण उड़ जाते यहाँ शेष शून्यता का महावृत्य रह जाता है। जीवन की यह कथाएं कहता है कौन कहने को केवल सुकृत्य रह जाता है। शेष रह जाती है क्या कि शेष रह जाती है चिता की राख थोड़ी देर। धूम्र के बवंडरों का नृत्य रह जाता है। और जीवन की अलख असत्यता दिखा देती शेष जब राम नाम सत्य रह जाता है। शेष जब राम नाम सत्य रह जाता है और कुछ सत्य है नहीं। तो यही उपदेश जब दिया सबने तो युधिष्ठिर कहते हैं व्यास जी से कहते हैं कि महाराज मैं हस्तिनापुर चलूं तो मैं कुछ जानता नहीं हूं। मैं कुछ आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मैं क्या करूं। और उसमें विशेष स्थिति में श्रोतुमिच्छामि भगवन् विस्तरेण महामुने राजधर्मान् द्विजश्रेष्ठ चातुर्वर्ण्यस्य चाखिलान्। महाराज राजधर्म की बात तो बताएं, राजा को करना क्या चाहिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने अभी तक राज्य की ही नहीं है। चारों वर्णों के संपूर्ण धर्मों की जानकारी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपत्सु च यथा नीति ही। आपत्ति काल में
क्या कर्तव्य है उसकी भी जानकारी नहीं है। प्रणेतव्या दुजोत्तम धर्म्यम आलक्ष्य पंथानम विजयम कथम महीम। और धर्म मार्ग पर चलने के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं है, तो कैसे होगा ये सब। आप सबकी कृपा से अब शोक तो नहीं रहा हृदय में, पर ये तो जानकारी चाहिए। ये जब कहा तो महाराज व्यास जी नारद जी की ओर देख करके बोले, नारद जी भी वही हैं और सर्वज्ञ हैं। नारद जी के लिए आया है। नारदम समभिप्रेक्ष्य सर्वज्ञानाम पुरातनम। सर्वज्ञ भी हैं, पुरातन भी हैं। ऐसे नारद जी की ओर देख करके व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो जो भी तुमने पूछा है, ये सब इनके विषय में तुम सुनना ही चाहते हो, तो मेरी ओर से अब आज्ञा ये है कि प्रेहि भीष्मं महाबाहो वृद्धं कुरु पितामहम्। अब भीष्म पितामह के पास में चलो। सत्य धर्म रहस्येषु संशयान मनसि स्थितान छेत्ता भागीरथी पुत्रः सर्वज्ञः सर्वधर्मवित्। नारद जी की तरफ इसीलिए देखा था कि एक प्रमाण पत्र भीष्म पितामह को देना है सर्वज्ञ का। विष्णु रूप हैं व्यास जी, सर्व समर्थ हैं। एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट कह लें आज के, ये देना किसको है? भीष्म जी को। इसलिए युधिष्ठिर से कह रहे हैं वहां चलो और जो भी तुम्हें शंकाएं हैं वो उनके समक्ष रखो, वही सब प्रश्नों का उत्तर देंगे और वही संपूर्ण रूप से समर्थ हैं। भागीरथी पुत्र, गंगा पुत्र, उष्णावेद यच्छास्त्रम यच्च देव गुरुर्द्विज। जो शास्त्र शुक्राचार्य जानते हैं, जो शास्त्र बृहस्पति जानते हैं, देवगुरु जानते हैं, दैत्य गुरु जानते हैं, तच्च सर्वं सवैयाख्यम प्राप्तवान कुरु सत्तमः। वो सब उनको प्राप्त है, सब वैयाख्यान व्याख्या सहित। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है किससे किससे, सबकी बताते हैं। महर्षि च्यवन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वशिष्ठ जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, सनत कुमार जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, मार्कंडेय जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी उन्होंने भगवान परशुराम एवं इंद्र से प्राप्त की है। उनके समान संसार में दूसरा कोई है नहीं जो तुम्हारे संशयों का उच्छेद कर सके।
और उस विद्या बल से, तपोबल से उन्होंने मृत्यु को भी अपने अधीन करके रखा है। सतैव क्षति धर्मज्ञ सूक्ष्म धर्मार्थ तत्ववितो। वही धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति जानते हैं, वही भीष्म आपके सभी संशयों का उच्छेद करेंगे और वही आपको उपदेश देंगे। तमभ्ये पुरा प्राणान सब विमुंचति धर्मवित्तु। तो जब तक वे प्राणों का परित्याग न करें, चलकर उनसे ही शिक्षा ग्रहण कर लो। इस प्रकार से महाराज व्यास जी ने युधिष्ठिर से जब कहा, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज आप वहां हमें ले चल रहे हैं, आज मेरा साहस नहीं हो रहा उनके समक्ष जाने से। ये आज की उनकी दुर्दशा जो है वो मैंने ही करवाई है। इतना बड़ा स्वार्थी, कपटी, कृतघ्नि मैं हूं। और वो इस प्राण संकट में शरसैया पर पड़े हैं और वहां जाकर के मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैं तो उनको सामने भी जाने के योग्य नहीं हूं। तो जब ऐसे कहा युधिष्ठिर ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम इतना शुक मत करो, ऐसी बात क्यों कहते हो? आज जो व्यास जी कह रहे हैं वही सत्य है और इन्हीं की आज्ञा का तुम पालन करो। देखो अपनी तरफ, अपने चारों ओर देखो, यहां पर जितने भी विद्वान खड़े हैं किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण हैं यहां पर, ये तुम्हारे भाई सब तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहे हैं और तुम इतने आर्त हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। इनकी ओर तो देखो, सब हाथ जोड़े खड़े हैं तुम्हारे सामने। अधिक क्या कहें, जो इस युद्ध से बच रहे हैं, राजा हो या प्रजा है, जो भी, वो सब आपकी ओर देख रही है, सब आपकी सेवा में है, खड़ी है सामने। और फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब आपको इनकी बात माननी चाहिए और जो व्यास जी कह रहे हैं वही करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में सबकी भलाई है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस बात का समर्थन किया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो फिर, आपकी भी आज्ञा, सम्मति है, महर्षि की आज्ञा है, तो चलो ये भी देखते हैं। और यहां से अब गंगा घाट से, गंगा तट से, यहां से और दैहिक क्रिया करके तब अब हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। हस्तिनापुर में जाकर के महाराज युधिष्ठिर का संपूर्ण प्रजा ने यहां पर सत्कार किया, स्वागत किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए।
पर आप जानते हैं कि ये सृष्टि है जहां तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक तीनों गुण न उपस्थित हो, सृष्टि हो नहीं सकती। यहां हर तरीके के व्यक्तित्व होते हैं। यहां पर भी एक व्यक्तित्व ऐसा निकल आया जो ब्राह्मणों के बीच में घुसकर खड़ा हो गया, ब्राह्मण का वेश बना करके। कर्म से राक्षस, आचरण से राक्षस, और वो ब्राह्मणों के बीच में आकर के खड़ा हो गया, ब्राह्मणों का वेश बना करके। ये कंटक है और सर्वदा रहे हैं, आज भी हैं। स्थितियां परिस्थितियां देख लीजिए। शासन सत्ता सही ढंग से चलने न देने के वाले भी कंटक यहां सर्वदा रहे हैं। आज भी देखो सामने आपको, सत्ता सही ढंग से न चल पाए, इसके लिए भी लोग प्रयत्नशील सतत रहते हैं। ये जहां धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहां भी एक निकला, और वो भी छद्म वेश में ब्राह्मणों के बीच में खड़े होकर के, वो खूब रुद्राक्ष पहन के, त्रिपुंड लगा के, और ब्राह्मण बन के बीचों बीच में खड़ा है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं और वो बीच में घुस करके और राजा युधिष्ठिर से बोलने लगा। क्या कहने लगा? महाराज, ये ब्राह्मण कुछ नहीं कहेंगे, इनकी ओर से मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। देखें, आपको ब्राह्मण स्वस्तिवाचन कर रहे हैं, प्रजा स्वागत कर रही है, और वो इनके बीच में कहता है कि महाराज, इन ब्राह्मणों ने कुछ कहने का भार मुझे दे दिया है। स्वयंभू लीडर हो गया, नेता, स्वयंभू नेता, जैसे आजकल हो रहे हैं। कोई किसी को गांठने वाला नहीं है, वो स्वयंभू नेता बने हुए खड़े हैं। 14 करोड़ का प्रतिनिधित्व 5 आदमी कर रहे हैं खड़े। मालूम पड़ता है सब यही हैं, 14 करोड़ यही हैं। यही यहां पर ये खड़ा हो गया बीच में, अब कहता है, युधिष्ठिर, दिग्भवंतम कुनृपतिम, सीधा गाली देता है, धिक्कार है तुम्हें, कुनृपतिम, तुम राजा होने के लायक ही नहीं हो। धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहा है। देखें, और आज के उससे तुलना करें। व्यास जी ने कहा, इसीलिए कहा है कि संसार में कहीं कुछ जो है वो आपको इसी पुस्तक में मिलेगा, जो इसमें है वो अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। आज की तुलना कीजिए, देखो यहां उपस्थित है। दिग्भवंतम कुनृपतिम, वो ब्राह्मण वेशधारी समस्त ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा है। देखें आप, ज्ञाति घाति नमस्तु वही, कहा तू तो अपने परिवार का हत्यारा है, अपने कुल का हत्यारा है। किम तेन स्याद्धि कौन्तेय कृत्वेमं ज्ञाति संख्ययम्। किम तेन स्याद्धि कृत्वेमं ज्ञाति संख्ययम्, इस प्रकार से
परिवार को मरवा डालने के उपरांत संपूर्ण प्रजा का संहार करा डालने के उपरांत तेरा होगा क्या यहाँ पर क्या आवश्यकता है तेरी? घातयित्वा गुरुंश्चैव, और अपने गुरुजनों का घात करने वाला, मारने वाला, तेरे जैसा राजा होना ही नहीं चाहिए। और अंत में कहता है मृतम श्रेयो न जीवितम, तेरे जैसे आदमी को तो मर जाना चाहिए, जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। अब ये जो सुनना था, चारों तरफ सन्नाटा होगा। ये कौन आ गया ब्राह्मणों के बीच में से? ये एकदम ये हो गया समाज का अगली पंक्ति का व्यक्ति ही इस तरीके से रुष्ट हो जाए। और ब्राह्मण की तो बहुत महिमा थी, परिवार में बड़ा भाई समझा जाता है, और वो रुष्ट हो तो राज्य कैसे होगी? चारों तरफ एकदम युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब वो भी एकदम समझ नहीं पाए। अब वो तो कह रहा है कि मैं सब ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूं। जैसे आज बोलते हैं कि 14 करोड़ के प्रतिनिधि हम ही हैं, 125 करोड़ के प्रतिनिधि की कोई कीमत नहीं है। 135 करोड़ देश के प्रतिनिधि की, प्रधानमंत्री की कोई स्थिति नहीं है, और वो 14 करोड़ वाला बोल रहा है, जबकि वो 14 करोड़ का भी नहीं है। मुश्किल से 2 लाख 3 लाख, संपूर्ण देश का व्यक्ति भी उसके साथ नहीं खड़ा है। कोई 1-2 प्रदेशों के लोग खड़े, और वही देश विरोधी तत्व खड़े हैं। जैसे ये यहां युधिष्ठिर के समक्ष खड़ा है, ये युधिष्ठिर का विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी है। और ऐसे लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता। इनका सिद्धांत यही होता है कि सत्ता समाप्त हो जाए, अराजकता फैले, और कुछ नहीं इनका होता है। युधिष्ठिर एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे ब्राह्मणों, हम तो आपके चरणों में सदैव विनम्र ही रहे हैं, और आप ही ऐसा कहेंगे। वैसे भी चारों तरफ से आपत्ति हमारे ऊपर आई हुई है, सबके कहने से मैं राज्यभार ले रहा हूं, और फिर भी आप ये कहेंगे। तो ऐसा तो न करें, दया करें हमारे ऊपर। जैसे युधिष्ठिर ये बोले, ब्राह्मण जितने से एकदम चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा महाराज, हम नहीं कह रहे कुछ भी, ये कहीं से घुस के आ गया है, और ये लगता तो ऐसा है कि कोई राक्षस है, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जिसके जरा भी बुद्धि है, तनिक भी बुद्धि अगर रखता है, वो इस तरीके की बात नहीं कर सकता। और इस प्रकार से संपूर्ण मंडल कुपित होकर के उसको वो वहीं समाप्त हो गया। तो ऐसे दुष्टों को समाप्त ही होना चाहिए, अन्यथा राज्य शासन चलता नहीं है। यहां ये नहीं देखना है राष्ट्रद्रोही तत्व वो किसी वेश में हो, राष्ट्रद्रोही तत्व किसी भी वेश में हो, उसे समाप्त ही करना है।
राजा नहीं कर पाता है तो फिर ये प्रजा को भी देखना पड़ेगा और देखना चाहिए, जैसे यहां देखा गया। राजा संकट में है, क्या हो गया, और वहां पर ये आ गया इस तरीके से। प्रजा ने समाप्त कर दिया उसे और कहा महाराज यहां कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा, आप जैसा राजा मिलेगा कहां। इस प्रकार से उस राज्य के कंटक को प्रजा ने ही समाप्त कर दिया। जब ये स्थिति बनी तो फिर युधिष्ठिर अपने महलों तक पहुंचे और महलों तक जाकर के सभी ब्राह्मणों ने वहां पर एकत्र होकर के, प्रजा वर्ग ने एकत्र होकर के व्यास जी की आज्ञा से यहां पर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवाया। कहा आपको ये राज्य ग्रहण करना ही पड़ेगा, आप ही इस सिंहासन के अधिकारी हैं। सिंहासन पर बिठाल करके राज्याभिषेक किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख से युधिष्ठिर का अभिषेक किया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, राज्य व्यवस्था कराई गई। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम इस राज्य के प्रतिनिधि हैं, सेवक हैं। स्वामी जो पहले थे वही आज हैं। हमारा आपका प्रत्येक का कर्तव्य ये है कि महाराज धृतराष्ट्र का वही सम्मान होना चाहिए जो पहले होता रहा है। राज्य के प्रथम अधिकारी वही है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, यहां बिठाया, सेवा मुझे स्वीकार है और सब लोग वही कार्य करें जिससे महाराज धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हो। वही हमारे माता पिता हैं, वही मेरे सब कुछ है। इस प्रकार से कह करके महाराज ने एक एक व्यक्ति के कार्य यहां पर विभाग दिए। भीमसेन को युवराज घोषित किया। भीमसेन को युवराज घोषित किया। उसके बाद में अर्जुन को रक्षा का भार सौंपा गया। विदुर जी के पास जो उनके विभाग थे, मंत्री पद, पूर्ण मंत्री पद विदुर जी के अधीन था, तो उनके पास में वो सभी विभाग रहे। मंत्रणा, कर्तव्य निश्चय, क्या करना है, ये राजनीति के यहां पर जो आया है, षाड गुण्य से चिंतने, मंत्री के 6 गुण होते हैं। ये 6 की जानकारी मंत्री को होनी चाहिए। राजा के मंत्री को कहा उन सब के चिंतन में दक्ष
महाराज विदुर जी हैं, इसलिए उस पद पर नियुक्त किए गए। नाम ले दें छो के। संधि, किस राजा से संधि करनी है। विग्रह, किससे लड़ाई करनी है। यान, कहाँ जाना है। आसन, कहाँ बैठना है। द्वैधी भाव, संतुलन बना के रखना है। और समाश्रय, किसको आश्रय देना है। ये 6 बातों की जानकारी मंत्री को होनी चाहिए। राजा को सलाह देना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ये महात्मा विदुर जी को दिया गया। संजय, वही संजय जो धृतराष्ट्र को पूर्ण संपूर्ण युद्ध की पल पल की सूचना देते हैं, उनके लिए विभाग बना कि आपको ये देखना है कि जो राजाज्ञाएं जारी हुई हैं, कौन सा कार्य हुआ है, कौन सा कार्य नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ये सब देखना आपका कार्य है। आय व्यय को भी, यानी देखना, देखभाल का कार्य पूरा संजय के अधीन किया गया। सेना का संपूर्ण कार्यक्रम देखभाल करने का, रक्षा का अर्जुन का, लेकिन सेना की व्यवस्था देखने के लिए नकुल को नियुक्त किया गया। गणना, वेतन, भोजन इत्यादि सब ये देखना, क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। और महाराज ने, युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने पास रखा। कहा राजा की संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व सहदेव तुम्हारा है, मेरी सुरक्षा का दायित्व सहदेव तुम्हारा है, सबसे छोटा। इस प्रकार से इन्होंने धौम्य जी को ब्राह्मणों का दायित्व दिया गया। कौन यज्ञ होनी, कैसे होनी, इस प्रकार से जो जो जिस योग्य थे, कृपाचार्य जी को वही गुरु का स्थान, जो पहले था वही रहेगा। ससम्मान। युद्ध समाप्त हो चुका, पक्ष विपक्ष समाप्त हो चुका है। अब ये कुछ नहीं है, विपक्ष में लड़े लड़े, कोई चिंता नहीं है। ये युत्सु जो धृतराष्ट्र का एक पुत्र बचा है, उसको और स्वयं सब लोग मिलकर के यह निश्चय किया गया कि महाराज धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी हम सब लोग मिलकर के सेवा करेंगे। और जहां भी कोई भी कार्य करेंगे तो महाराज की आज्ञा से ही होगा। आज्ञा सर्वप्रथम महाराज धृतराष्ट्र की ली जाएगी, जो कहेंगे वही होगा। ये दायित्व इस प्रकार से ग्रहण किया युधिष्ठिर ने। इसके बाद में अब महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की, पिताजी की, ताऊ जी की आज्ञा लेकर के समस्त जितने युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे संबंधी, भाई और अन्य राजा लोग, सबका श्राद्ध कर्म करवाया गया विधिवत। सबका श्राद्ध कर्म करवाया, प्रजा की पूरी व्यवस्था की गई, कहीं कोई दुखी न हो। यहां तक कि जिन स्त्रियों के पति पुत्र मारे गए हैं राज्य में, शासन सत्ता के अंतर्गत आप सभी शासन में हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो।
इस प्रकार से व्यवस्था करके महाराज जी रहने लगे। व्यवस्था जब हो गई तो वहीं पर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की है। यहां पर भगवान के 100 नामों से स्तुति की गई है। और ये नाम शतक कहा जाता है। इसका जो प्रातः सायं पाठ करता है या जो सुनता है उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है। हम आपके सामने पढ़े देते हैं उसको। अभिषिक्तो महाप्राज्ञो राज्यं प्राप्य युधिष्ठिराः दासारं पुंडरीकाक्षम् उवाच प्राञ्जलि शुचि तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च बलेन च बुद्ध्या च यदुषार्दूल तथा विक्रमणेन च पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पितृपैतामहं मया नमस्ते पुंडरीकाक्ष पुनः पुनररिन्दम त्वामेकमाहु पुरुषं त्वामाहु शाश्वतां पतिं नाम विश्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु विश्वात्मन् विश्वसंभव विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तमम् आदित्या सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्भतां गता प्रश्निगर्भस्त्वमेवैकस्त्रियुगं त्वां वदन्त्यपि शुचिश्रवासी केशो हंस उच्यते त्रिचक्षुः शंभुरेकस्त्वं विभुर्दामोदरोऽपि च वराहोऽग्निर्बृहद्भानुर्वृषभस्तार्क्ष्य लक्षणः अनेकसाः पुरुषास्य पिविष्ट उरुक्रमः वरिष्ठो उग्रसेनानी सत्यो वाजसनिर्गुहा अच्युतस्यावनोरीणां संस्कृतो विकृतिर्वृषः कृष्णधर्मस्त्वमेषादिर्वृषधर्मो वृषा कपि सिन्धुर्विधर्मस्त्रिक्कुप्तिधामा त्रिदिवाञ्च्युत सम्राट विराट सुराट चैव सुरराजो भवोद्भवा विभुर्भूरतिर्भू कृष्णः कृष्णवर्त्मा तुमेव च स्विष्टकृतभिषिकावर्ता कपिलस्त्वं च वामनः यज्ञो ध्रुवः पतंगश्च यज्ञसेनस्त्वमुच्यसे शिखण्डी नौशो बभ्रुर्दिवास्पृक् त्वं पुनर्वसु सुबभ्रू रुक्मि यज्ञस्य सुषेणो दुन्दुभिस्तथा गभस्तिनेमि श्रीपद्मा पुष्करा पुष्पधारणः ऋभुर्विभु सर्वसूक्ष्मश्चारित्रं चैव पठ्यते अम्बोनिधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धामवित् हिरण्यगर्भं त्वामाहु सुधा स्वाहा च केशव योनिस्त्वमस्य प्रलयस्य कृष्ण त्वमेवेदं सृजसे विश्वमग्रे विश्वं चेदं त्वद्वशे विश्वयोने नमोऽस्तु ते शार्ङ्गचक्रासि पाणे एवं सुतो धर्मराजेन कृष्णः सभामध्ये प्रीतिमान् पुष्कराक्षः तमभ्यनन्दत् भारतं पुष्कलाभिर्वाग्भिर्ज्येष्ठं पाण्डवं यादवाग्र्यः एतन्नाम शतं विष्णोर्धर्मराजेन कीर्तितं या पठेत् शृणुयाद् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करके महाराज धर्मराज जी ने सभासदों को, जो भी लोग वहाँ थे, विधिवत सबको विदा किया
और जा करके विदा करके जितने परिवार के लोग थे उनको सबको उनके घर जाने का आदेश दिया। उनको घर बांटे गए जिनके पास नहीं थे। जैसे दुर्योधन का जो महल था वो भीमसेन को दिया गया, दुशासन का महल अर्जुन को दिया गया। इस प्रकार से सभी भाइयों को ये सब आवंटित किए गए, जिसका धौम ऋषि का अपना था ही, विदुर जी का भी अपना था। तो जिनके पास थे और जिनके पास नहीं थे वो सबको यहाँ पर दिए गए। इस प्रकार से यथा योग्य निवास स्थान सबको दिए गए। उसके बाद में सबकी विदाई हुई। तो महाराज जो भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में जो सात्यकी द्वारिका से आए थे, इन्होंने भी अर्जुन के साथ अर्जुन के घर में जाकर के ये ठहरे। वहां पर रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम के बाद में अगले दिन युधिष्ठिर हैं, धर्मराज हैं, सर्वप्रथम उठ करके प्रातःकाल संपूर्ण अपना क्रियाएं करके धृतराष्ट्र जी को प्रणाम करके, माता गांधारी, कुंती, सबका सम्मान करके, और आप वहीं अर्जुन के महल में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे महल में अर्जुन के, तो देखते क्या है कि भगवान कृष्ण बैठे समाधिस्थ बैठे हैं। आप देखें, जब ये पहुंचते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण इनको समाधिस्थ मिले हैं, और क्या स्थिति उनकी है ये दर्शन किए हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने। देखा है ये उस निष्ठा के व्यक्तित्व हैं जो श्री कृष्ण को जिन्होंने सदैव भगवान ही माना है। जहां भी अभी प्रार्थना देखो पीछे की है, भगवान इनकी दृष्टि में ईश्वर, साक्षी, सुहृद, भर्ता, सब कुछ श्री कृष्ण ही है, पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म। पर आज जब पहुंचते हैं और महाराज श्री कृष्ण को भी समाधिस्थ देखा, और वो स्थिति देखी जैसी आज तक इन्होंने कभी देखी नहीं थी। समाधिस्थ तो किसी ने देखा ही नहीं कृष्ण को। योगी जैसी समाधि लगाते हैं वो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। ये तो गए, इन्होंने देखा बैठे हैं तो इन्होंने हाथ जोड़ के वैसे पूछा कि महाराज कुशल है और सब ठीक है। जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर दिया ही नहीं, उत्तर नहीं दिया, जब उत्तर नहीं दिया तब अब ये देखते हैं ध्यान से, तो बिल्कुल वो समाधिस्थ बैठे हैं जैसे कुछ सुना ही नहीं। युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो मैंने कभी देखी नहीं। सांस गति अवरुद्ध है आज महाराज की। भगवान श्री कृष्ण की वो समाधि अवस्था में बैठे हैं कि श्वास की गति अवरुद्ध है, श्वास नहीं चल रही है। जैसे ठूंठ वृक्ष बैठता है, जैसे बंद कमरे के अंदर दीपक निर्विकल्प ज्योति हिलती तक नहीं है, उस स्थिति में आप बैठे हैं। प्राणवायु अवरुद्ध, और संपूर्ण जब प्राणवायु अवरुद्ध है
तो वही योगी गति है। समाधिस्थ है, इंद्रिय मन सब निग्रह करके बैठे आप। कहें उसको कि ब्रह्मरंध्र में स्थित है। युधिष्ठिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आज तो परम विचित्र स्थिति, हमने तो सब कुछ आपको समझा, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? मुख्य बात यह है ना, आपसे बड़ा कौन है जिसका आप चिंतन कर रहे हैं? तुरीय अवस्था में बैठ करके यहां पर शब्द प्रयोग किया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो हर यहां तक तो इंसान मनुष्य पहुंचता है। तुरीय अवस्था में योगी ही पहुंचता है जहां सर्व रुंध करके और ब्रह्मरंध्र में स्थिर होता है, तब परमात्म चिंतन होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा तो आप हैं, फिर आप चिंतन किसका करना? बनाने बिगाड़ने वाले आप इस संसार के, पालन करने वाले आप इस संसार के, और आज आप इस स्थिति से बैठे हैं। वास्तविकता क्या है? अगर मेरे जानने योग्य कोई बात हो तो बताना अवश्य महाराज जी। आज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के सामने खड़े। वो तो परमात्मा है, सर्वज्ञ है, समाधि में होते हुए भी उसका कोई कार्य बंद नहीं है। स्थिति सामान्य करके महाराज ने आंख खोली, देखा युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े, कहते हैं भैया बैठो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं महाराज, मेरे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे शांति। फिर आप किसका चिंतन कर रहे हैं जो आप संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता है? तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, और आप इस स्थिति में आज प्रथम बार मैं देखा। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी भक्त हूं, मैं आपका। तत्प्रपन्नाय भक्ताय शिरसा प्रणताय च गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी जहां पावहि। युधिष्ठिर कहते हैं जहां आर्त अधिकारी हो वहां पर गूढ़ रहस्य भी सज्जन व्यक्तियों के अभाव तो परमात्मा है। बताएं जरूर महाराज, आप किसका आप चिंतन कर रहे हैं? जब इतना कहा, हम आपके चरणों में हैं, आपके चरणों पर हम सिर रखते हैं, प्रणत है, शिरसा प्रणताय। महाराज ने बैठा लिया भगवान ने, श्री कृष्ण ने, और युधिष्ठिर से बोले कि महाराज राजन, शरतल्पगतो भीष्मः शरतल्पगतो भीष्मः शाम्यन्निव हुताशनः मां ध्याति पुरुषव्याघ्रः ततो मे तद्गतं मनः। कहा युधिष्ठिर,
आज एक ही व्यक्ति तो जो है वो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। और वो शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मेरा चिंतन कर रहे हैं, अहर्निश चिंतन कर रहे हैं। तो राजन, आज मेरा मन वहीं चला गया था। ततो में तद्गतम मनः, उनमें ही मेरा मन लगा हुआ था। तद्गतम, विचार किया कभी? संसार में प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ये स्थिति होती है। जन्मों जन्मों की तपस्या से भी ये संयोग नहीं मिलता है। तुलसीदास भी कहते हैं कि राम कहाई जेहि आपनो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कहता है हम तो तुम्हारे हैं, पर वो व्यक्ति स्वयं अपने मुंह से जब कहे कि तुम मेरे हो, तब उसकी सार्थकता है। सार्थकता उसकी तब होती है कि जिसको संसार कहे कि हम तुम्हारे हैं, और वो व्यक्ति जिसे कहे कि तुम मेरे हो, तब सार्थकता है अगले व्यक्ति की। जिसको सब चाहे और वो आपको चाहे। आज परमात्मा जिसका चिंतन करता है उसे ही वास्तव में भक्त कहलाने का अधिकार है, और तो सब ऐसे ही है। एक संभवतः संत दादू का है पद्य, वो याद आ रहा है कि आशिक माशूक हो गया तो इश्क कहावे सोए। इश्क वही है जिसमें आशिक माशूक हो जाए, प्रेमी प्रेमास्पद में ही लीन हो जाए। प्रेमी और प्रेमास्पद का भेद मिट जाए। आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोए, और फिर दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक हो। यहां अल्लाह आशिक है, जिसका चिंतन परमात्मा करता है। ये महाराज भीष्म पितामह की स्थिति है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर आज वो मूर्ति मेरा अहर्निश चिंतन कर रही है, इसलिए मैं अपने मन से वहीं था, मुझे भी उनका ही चिंतन करना है। यस्य जातल निर्घोषम विस्फूर्जितमिवासने, न सेहे देवराजोपि तमस्मि मनसा गता। अहम तम मनसा गतास्मि, मैं अपने मन से उन्हीं के पास था, वहीं गया था मैं, या हूं। तम अस्मि,
मैं हूं मन से उन्हीं। जिनके धनुष की टंकार देवराज इंद्र नहीं सहन कर सकते थे। वो महावीर जिसने अकेले एक धनुष के बल पर काशी राज के स्वयंवर से 3 कन्याओं का हरण किया था। तमस्मि मनसा गता, 3 कन्याओं को हरण करके लाया था अकेले। मैं उस वीर के पास में मन से स्थित था, उन्हीं के पास मेरा मन चला गया है। त्रयोविंशतिरात्रम योधयामास भार्गवम, 23 दिनों तक निरंतर जिस वीर ने भगवान परशुराम के साथ में युद्ध किया था, न च रामेण निस्तीर्ण, रामेण न निस्तीर्ण, भगवान राम यानी परशुराम जी भी जिस महासागर का पार नहीं पा सके थे, उस महावीर के पास मैं मन से पहुंच गया था, वहीं मैं था। वो महामूर्ति, महान मूर्ति हमारा चिंतन कर रही है युधिष्ठिर, इसलिए मैं मन से वहीं गया था, वहीं हूं, मैं उनका भी चिंतन करता हूं। रामस्य दयितं शिष्यं जामदग्न्यस्य पांडव, भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य, आधारम सर्व विद्यानाम, जो संपूर्ण विद्याओं के जानकार हैं, आधार हैं, अब उनके ही बल पर संपूर्ण विद्याएं टिकी हुई हैं। तमस्मि मनसा गतः, मैं उनके पास ही, उनका ही मैं चिंतन कर रहा था। और युधिष्ठिर सहीभूतम भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ, वो सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। वेत्ति धर्म विदाम श्रेष्ठम, तीनों कालों के धर्मों के जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं। तमस्मि मनसा गता, मैं मन से उनके पास ही हूं, उनके पास ही मैं गया था। तस्मिन् पुरुष व्याघ्रे कर्म भी स्वैर्दिवं गते, भविष्यति मही पार्थो नष्ट चंद्रेव शर्वरी, नष्ट चंद्र इव शर्वरी। कहा युधिष्ठिर, जिस दिन वो ये धरा छोड़ के जाएंगे, उस दिन पूरे संसार में ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा और रात्रि आ जाएगी, और रात्रि भी कैसी कि नष्ट चंद्र इव, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं, ऐसी अमावस की काली रात आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये भगवान का कि युधिष्ठिर जब तक वो हैं, तद युधिष्ठिर गांगेयम भीष्मम भीम पराक्रमम, इसलिए युधिष्ठिर जब तक गांगेय हैं, भीष्म हैं, तब तक अभिगम्योपसंग्रह प्रच्छयते मनोगतम, तब तक उनके पास जाकर के चरणों में प्रणाम करके और यथावत अपने संशयों का निवारण कर लो। जो न आता हो वो पूछ लो, फिर ज्ञान देने वाला कोई मिलेगा नहीं।
जो पूछना हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राजधर्म, यानी जो भी आपको जो भी आवश्यकता हो वो सब पूछ लो। जिस दिन पितामह चले गए इस धराधाम से, फिर कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये प्रमाण पत्र मिल रहा है। व्यास जी ने दिया, भगवान कृष्ण दे रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं अभी समय है, पूछ लो। ये जब कहा तो महाराज युधिष्ठिर जी हाथ जोड़ के बोले कि बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी एक एक बात सत्य है माधव। भवांश कर्ता लोकानां, इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता आप हैं। यज ब्रवीत्यरिसूदन, और आप ही ये कह रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं तदा तथा तदनभिध्येयम वाक्यम यादव नंदन। तो महाराज इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता कहां रह जाती है? सृष्टि का विधाता कर्ता जिस बात को कह रहा है तो आपको सोचने को थोड़े रह जाता है। आपने जो कहा संपूर्ण सत्य है। यदि त्वनुग्रहवती बुद्धिस्ते मयि माधव, त्वाम अग्रतः पुरस्कृत्य भीष्मं यास्यामहे वयम्। तो महाराज एक विनती है मेरी, ऐसे मुंह दिखाने की अब साहस नहीं है पितामह के आगे, इसलिए हम आपको आगे करके चलेंगे, आप लेकर के चलिए हमको, अकेला मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। और प्रभु एक बात और भी है, जब ऐसा व्यक्तित्व है आप स्वीकार कर रहे हैं तो एक प्रार्थना ये भी है कि जब वो अपना शरीर छोड़े उस समय उन्हें आपके दर्शन अवश्य होने चाहिए। ये आवश्यक कार्य भी करना है। आप दर्शन नहीं देंगे, हमसे कह रहे हैं जाओ पूछ लो, मुझे तो साहस ही नहीं है सामने जाने का। इस कारण से आपको चलना पड़ेगा। और दूसरा कार्य, विशेष कार्य यह है कि ऐसे महापुरुष को चलते समय, यहां से जाते समय आपके दर्शन अवश्य होने चाहिए। राजा युधिष्ठिर के आंखों में आंसू, भरे गले से, गला भर आया, गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इतनी कृपा जरूर कर पितामह पर। तव चाद्यस्य देवस्य क्षरस्यैवाक्षरस्य च दर्शनम त्वस्य लाभा स्यात् त्वं ही ब्रह्ममयो निधि। आप ही तो परमात्मा है प्रभु, आप ही परमात्मा हैं।
तो पितामह को चलते समय क्या दर्शन नहीं देंगे? आपको तो दर्शन देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ के उनके सामने जब कहा, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, तब तक सात्विकी आ गए थे। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी से कहा, सात्विकी दारुक से कहो कि हमारा रथ तैयार करे। आज्ञा हो गई। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने अपना रथ तैयार कराया। सात्विकी और दारुक ने मिलकर के रथ तैयार किया उनका, और उधर इन सभी भाइयों ने संपूर्ण परिवार साथ लेकर के धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सहित भगवान कृष्ण को आगे करके सभी भाई युधिष्ठिर सहित सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के पास पहुंचते। इस प्रकार से जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में वहां पर देखते हैं सब लोगों ने प्रणाम किया दूर से भीष्म पितामह को, और महाराज नेत्र बंद किए हुए भीष्म पितामह जी वहां पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अभी नेत्र खुले नहीं। भगवान कृष्ण इसीलिए उनके पास थे, ध्यान अवस्था में। यहां स्तुति अभी भी चल रही है, और यहां पर भीष्म पितामह जी जो हृदय के अंतर्गत स्तुति कर रहे हैं, वो भीष्म स्तवराज के नाम से जाना जाता है, और विस्तार से स्तुति है भगवान की। भीष्म स्तवराज के नाम से जाना जाता है, और यहां पर स्तुति की चल रही है, उनकी स्तुति। इतना प्रसंग जो है भीष्म स्तवराज का और स्तुति का, वैशंपायन जी जन्मेजय को लगता है ये भी समाधि अवस्था में सुना रहे, उनकी भी समाधि लग गई। इतना सब कुछ बता दिया, वैशंपायन जी अब कहते हैं कि अभी पहुंचे नहीं है। अभी भीष्म पितामह के पास इतना सब सुनाने के बाद में वैशंपायन जी कहते हैं कि अभी युधिष्ठिर भीष्म जी के पास पहुंचे नहीं है, जबकि वहां ये सब बता चुके भीष्म जी की स्तुति तक। रास्ते में है। इस रास्ते में होने पर युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि तब तक चल रहे महाराज, एक बात हमें बताएं। आपने गुरु जी की बात बताई, पितामह के, परशुराम जी के। एक संदेह मेरे मन में आ गया, महाराज जब तक चल रहे हैं तो आप कुछ हमें बताते चलें।
एक संशय मेरे हृदय में है, संसार में ये प्रसिद्ध है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से हीन पृथ्वी कर दी थी। क्षत्रियहीन शब्द जो प्रयोग किया जाता है, तो महाराज फिर क्षत्रिय आए कहां से? फिर भी ये क्षत्रिय बच रहे। ये अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मरने वाले ये इतने क्षत्रिय फिर भी बच रहे, जबकि भगवान परशुराम ने 21 बार त्रिसप्तकृत्यो वसुधाम कृत्वा निः क्षत्रियाम प्रभु निक्षत्रियाम कृत्वा। भगवान परशुराम ने निक्षत्रिय यानी क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी थी, और फिर भी ये कहां से आ गए? हम कहां से आ गए? कोहम और कस्त्वम, हमारे आपका वंश तो एक ही है, चंद्रवंश। हम लोग कहां से आ गए? एक क्षत्रिय कहां से बचे रहे? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। पहले तो भगवान परशुराम की उत्पत्ति बतलाई कि किस वंश से ये हैं। प्राचीन काल में जन्नु नाम के एक राजा हुए हैं। ये वही राजा हैं जिनके नाम से गंगा जी का नाम जाह्नवी हुआ है। हमारा कानिकुब्ज क्षेत्र जो है, इससे पहले जो धारा है गंगा जी की, वो भागीरथी कहलाती है। और यहां से जो आगे की धारा है कानिकुब्ज क्षेत्र से, कन्नौज क्षेत्र से आगे की धारा, ये जाह्नवी कहलाती हैं, महाराज जन्नु के नाम से। महाराज ने पी लिया था और बाद में छोड़ा, यहां से पुत्री रूप में स्वीकार किया। इस कारण से जन्नु ऋषि की पुत्री के रूप में जाह्नवी के नाम से यहां से आगे जानी गई है। तो कहते हैं जन्नु नाम के राजा हुए हैं, उनके पुत्र थे अज के बलाकाशु, और बलाकाशु के पुत्र कुशिक हुए। और कुशिक ने तपस्या करके जो पुत्र प्राप्त किया, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली, उसका नाम था गाधी। और गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह भार्गव वंश के, भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के साथ में किया था। एक जगह आया है, ये भी यहां पर महाराज च्यवन ऋषि वचन देके गए थे। च्यवन ऋषि का आशीर्वाद था, जिस कारण से ये घटनाएं हुई। भृगुवंशी वो भी हैं, ये पूर्वज हैं इनके, ऋचिक के। तो ऋचिक के साथ में सत्यवती का विवाह हुआ। ऋचिक जी ने संतान के उद्देश्य से यज्ञ की, 2 चरु बनाए। संभवतः गाधी के भी ये पुत्री ही थी, पुत्र नहीं था। इस कारण से उन्होंने 2 चरु बनाए और अपनी पत्नी को देकर के कहा, इसमें से एक ये तुम्हारा है, ये तुम लेना, इससे तुम्हें ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति होगी, और ये दूसरा चरु है, ये अपनी माता को देना, इसलिए उन्हें क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, और इस प्रकार से वंश चलेगा। और कह के चले गए। इसी बीच गाधी और उनकी पत्नी का आना हुआ, यानी सत्यवती जी की माता पिता का हुआ। ये तो
लेकर के जो चरुआई पुत्री सत्यवती, वो माता को उसने दिखाया और दिखाने में कहा ये माता जी मेरा है, ये आपका है। और महर्षि कह के गए हैं कि ये अपनी माता को दे देना। कहीं पर ऐसा आता है कि माता ने जानबूझ के बदल लिया, पर यहाँ महाभारत शांति पर्व में ऐसा नहीं है। हुआ ये कि भूलवश वो चरु माता के हाथ में चला गया जो सत्यवती के लिए था, और माता वाला सत्यवती ने ग्रहण कर लिया। समय बीता तो लक्षण गर्भावस्था के महर्षि ऋचिक की दृष्टि पड़ी अपनी पत्नी पर, सत्यवती पर। कहा सत्यवती, तुम्हारा चरु बदल गया है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे गर्भ में जो व्यक्तित्व है वो क्षत्रिय गुण प्रधान है। इसका अर्थ है या तो माता ने तुम्हें ठग लिया या बदल गया, किसी भी प्रकार से बदला। अब वो कहती तो अब क्या होगा? महर्षि ऋषिक कहते हैं तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण स्वभाव का होगा। अब ये होगा का बदल नहीं सकता। जो हो गया वो हो गया। अभिमंत्रित चरु है, वो जिस निमित्त था वो हो गया। सत्यवती बहुत रोती हैं, पैर पकड़ती हैं। महर्षि ऋषिक कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है और ये सब देवताओं का प्रभाव है। और अब तो हमें ये लगता है कि ये तो पूर्व निश्चित है कि यहां से ये तुम्हारी माता का पूर्ण पक्ष जो है ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये तो आंतरिक ठीक है, चलो प्रमोशन हो गया, उन्नति हो गई, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया परिवार यहां से। लेकिन अब वो कहती है कि मेरे पुत्र का क्या होगा? सत्यवती ने कहा महाराज ने कृपा करनी पड़ेगी आपको, जो भी हो। ऋषि कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में सत्यवती गिड़गिड़ाती है, रोती है, कहती है महाराज मैं पुत्र ब्राह्मण चाहती हूं, पुत्र ऐसा नहीं चाहती, पौत्र भले ही हो जाए। तो महर्षि ने कह दिया ठीक है, मेरे दृष्टि में पुत्र पौत्र में कोई अंतर नहीं है, चलो तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से महर्षि ऋचिक के सत्यवती से जमदग्नि उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण स्थिति में थे लेकिन धनुर्वेद के ज्ञाता ही कहे जाते हैं। कहीं कहीं तो ये आया है कि धनुर्वेद यहीं से प्रारंभ होता है, महर्षि जमदग्नि जी की देन है। धनुर्वेद के अन्वेषक यही। तो उन जमदग्नि के का विवाह महाराज प्रसेनजित नाम से, दूसरा नाम उनका रेणुक भी था, सूर्यवंशी से उनकी कन्या रेणुका के साथ में होता है और उससे भगवान परशुराम की उत्पत्ति होती है। इस कारण से इनके अंदर क्षत्रियत्व का स्वभाव आ गया। एक बार बहुत अच्छा राजा था है वंश में, कार्तवीर्य अर्जुन, अवधूत महाराज दत्तात्रेय जी का शिष्य। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छा राजा था। पर अच्छा वो भी परिस्थिति बन गई। कहते हैं इतना अच्छा राजा था, एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने महाराज अग्निदेव आकर खड़े हो गए, भिक्षा के लिए हाथ फैला दिया कि महाराज हम भूखे हैं, हमको खाने को दो, भूख लगी है। हाँ। देखें आप, देवता भूखे होते हैं ना।
देवता एक मनुष्य के आगे हथौले फैला के खड़ा है। मनुष्य सर्वोपरि स्थिति है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाइबल में शायद आया कहीं कि गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। परमात्मा के बाद में अगर शक्तिशाली कोई है तो मनुष्य। तो उसी स्थिति में देवता भी सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, महाराज भोजन चाहिए? कहा दिया। तब वो असली रूप में आते हैं कि मैं तो अग्नि हूं, मुझे मेरे जैसा भोजन चाहिए। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा महाराज हाँ कर दिया है तो ठीक है, चाहे जहां से शुरू करो। तो एक बहुत बड़ा जंगल था, उधर से अग्नि महाराज ने अपना विस्तार दिखाया। जलाना शुरू किया, भोजन करना अपना शुरू किया, प्रारंभ किया। ये अब तो वहां पर कोई बचना ही नहीं है। पूर्ण समर्पण कर दिया गया कि अब आपका है, जो भी करो, खाओ जो भूखे हो। अग्नि ने जलाना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो उस जंगल में, वन में महर्षि आपव नाम के एक ऋषि रहते थे। उनका आश्रम था, वो जल गया। वो जब जल गया तो ऋषि को क्रोध आ गया। ऋषि ने अग्नि को शांत किया और जाकर के कार्तवीर्य अर्जुन को शाप दिया कि तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, दोषी तुम हो। और जाओ, तुम्हारी भुजाओं को परशुराम छाटेंगे, भृगुवंशी परशुराम तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे। ये शब्द तो राजा चूंकि अच्छा भी था, लेकिन जब बलवान होता है, महर्षि गुरु जी का, अवधूत दत्तात्रेय जी का दिया हुआ उसके पास इतना वैभव था कि उसने बहुत कुछ मांगा था। और अधिक क्या कहें, उसने मौत भी अपनी गुरु से ही मांग ली थी। कहा था गुरुवर जीवन से छुटकारा जब मिले, मरना भी पड़े, तो ऐसे व्यक्ति के, एक तो युद्ध क्षेत्र में मरना हो क्षत्रिय का, और दूसरे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ से मरे हैं महाराज। ये मांगा था उसने, गुरु ने दिया था। सब कुछ देने के साथ में मृत्यु का भी अवधूत जी ने दिया था वरदान। इधर ये इतना था तो इसने उस शाप का कोई विचार नहीं किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने, ये घटना हो गई। उसके बाद में इसके जो परिवार के जो लड़के थे, पुत्र थे, एक दिन इन्होंने जाकर के अपराध कर दिया। जहां इतना समर्थ शक्तिशाली हो, बच्चे बिगड़ जरूर जाते हैं, बचते नहीं है। बिगड़ गए, सर्वसमर्थ है ना, कोई सामना करने वाला है नहीं। उन्होंने जाकर के एक दिन महाराज के जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंचे। ये बैठे थे, तो ऋषि महर्षि तो आश्रम में बैठे हैं, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, समाधि लगी थी, लगी रही। ये पहुंचे कि बाबा कुछ बोल नहीं रहा है, इन्होंने बाबा जी की गाय बछड़ा सब खोल लिया, चलो ले चलो, कि हमारा स्वागत सत्कार नहीं कर सकता। ये लेकर के यहां से चले गए। भगवान परशुराम गए थे यज्ञ के लिए संविधाएं लेने, वापस आए तो उनको मालूम हुआ क्रोध आया। क्रोध में गए है कि हाँ, उन लड़कों ने दिखाया अपना पराक्रम, महाराज जी ने सबको काट डाला, परास्त किया। अंत में इसको आना पड़ा सामने।
कार्तवीर्य अर्जुन को, सहस्त्रबाहु को, इसके भी बाहें छाट दी, 4 रखी, जीवित छोड़ दिया। प्रथम युद्ध में अर्जुन को जीवित छोड़ दिया। द्वितीय घटना ये हुई कि इतना करके चले जाने के बाद में जो बच्चे परिवार के लोग और बचे, उन्होंने फिर वही कांड कर दिया, उन्होंने बदला लिया और उन्होंने जाकर के महर्षि जमदग्नि का सिर काट लिया। अब तो परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने फिर उठा करके परशु क्षत्रियों के विरुद्ध ही आंदोलन छेड़ दिया। इस युद्ध में जो बचे लोग थे वो मारे गए और है वंश का फिर ये कार्तवीर्य अर्जुन भी उसी युद्ध में मारा गया। सहस्त्रबाहु को मारा और ये सब करके और उसके बाद में फिर महाराज शांत होकर के ये छोड़ करके परशुराम जी चित्त में ग्लानि आई कि हमने ब्राह्मण होकर के क्या कर्म किया। अब हो गया तो हो गया, क्रोध में हो गया, इसलिए यहां से सब छोड़ करके वन में चले गए। अब आप स्थिति ये देखें, इसीलिए कहा है कि जो होनहार है वो मिटाए नहीं मिटती। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवहि ताहि पर ताहि तहां ले जाए। महाराज जी से क्रोधवश एक कार्य हो गया, महाराज ने उसका त्याग कर दिया और चले गए। फिर भी भवितव्यता कुछ और होने के है, जंगल में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, दुनिया मानती नहीं है। ये किसी दूसरे के द्वारा चलती है, चलाई जाती है, चल रही है। अब किसी को क्या पड़ी है कि परशुराम को छेड़े जाकर के। जंगल में बैठे हैं, अकेले में बैठे हैं, सब कुछ हो गया, पिता भी चले गए, यहां सब चले गए, एकाकी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उधर वो परिवार भी चला गया, जिससे दुश्मनी थी, शत्रुता थी, वो भी चला गया। क्या किसी को लेना देना, पर नहीं मानते लोग। ऋषियों मुनियों में से 1-2 ऐसे हो गए जिन्होंने जाकर के छेड़ दिया। देखें आप, विश्वामित्रस्त पौत्रस्तु, रिश्तेदार विश्वामित्र के परिवार के, विश्वामित्र के पौत्र रैभ्य पुत्रो महातपा, रैभ्य के पुत्र, विश्वामित्र के पुत्र रैभ्य, रैभ्य के पुत्र परावसुर महाराज क्षिप्त्वा जन संसदी। बैठे सभा के बीच में आक्षेप कर दिया। परावसु नाम था इनका, सीधा परशुराम के ऊपर आक्षेप कर दिया। कहां जन संसद, और वो जन संसद कहां? वन में। परशुराम तो वन में है, वहां ऋषियों मुनियों का सम्मेलन चल रहा था, उस संसद में। अच्छा, क्या जरूरत थी इस सब चीज की? सीधा परशुराम पर आक्षेप कर दिया। क्या कह दिया, सुनो आप। ये ते ययाति पत्ने यज्ञ संतः समागता। कहते हैं महाराज ययाति के यज्ञ में, जहां बहुत से साधु संत इकट्ठे हुए हैं, वहां क्षत्रिय भी आए थे।
प्रतर्दन प्रभृतयो राम किम क्षत्रिया न ते। प्रतर्दन प्रभृतयो राम किम क्षत्रिया न थे। मैंने वहां देखा, परवश कह रहे हैं कि ययाति भी क्षत्रिय थे, वहां सब ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं और वहां पर भी क्षत्रिय थे। यहां पर एक ही नाम लिया है, मैं आपको और बता सकता हूं, अष्टक। अष्टक ये विश्वामित्र का पुत्र कहा जाता है। प्रतर्दन ये क्षत्रिय राजकुमार है। उसी ने नरेश शिवी यहां ये भी है, और एक दो हैं। इस तरीके से ये सब वहां उपस्थित थे। कहा ये सब क्षत्रिय हैं और तुम कहते हो कि हमने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी। अच्छा बताओ इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, होनहार है। अवश्यम भावि भावानाम प्रतीकारो न विद्यते। इसी में व्यास जी पीछे कह चुके हैं कि जो होनहार है उसका प्रतिकार, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। इसको आक्षेप की क्या आवश्यकता थी? इसने सीधा परशुराम पर आक्षेप किया। कहा कि ये क्या क्षत्रिय नहीं है? तुम कहते हो हमने क्षत्रिय विहीन कर दिया। मिथ्या प्रतिज्ञो राम त्वम कथसे जन संसति। कहा परशुराम तुम मिथ्या प्रतिज्ञा वाले हो। समझो आप कितनी बड़ी चुनौती है। मिथ्या प्रतिज्ञा त्वम, तुम्हारी प्रतिज्ञा मिथ्या है, तुम झूठ बोलने वाले हो, जो बैठ के सभा में कह देते हो कि मैंने क्षत्रियहीन कर दिया। कभी नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा परशुराम जी ने क्षत्रियहीन नहीं कहा। शत्रुता तो है वंश से थी, हो गई। यहां तक क्षत्रिय विहीनता की बात नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति ने, परावसु ऋषि है, ब्राह्मण है, और इसने आग लगा दी। कहा परशुराम तुम झूठ बोलते हो, ये सब क्षत्रिय उपस्थित हैं और हमें लगता ये है कि भयात क्षत्रिय वीराणाम पर्वतम समुपाश्रिता। तुम ये जंगल में, ये पर्वत पर जो आकर के एकांत में बैठ गए हो, तुम डर गए क्षत्रियों से, डर गए क्षत्रियों से। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्षत्रियों का। अब आप बताओ क्या होगा? क्या होगा? वही हुआ जो होना चाहिए। फिर आक्षेप किया अगले ने, सा पुनः क्षत्रिय शतये पृथ्वी सर्वतः स्तुता। परावस कहते हैं पृथ्वी पर हजारों क्षत्रिय सैकड़ों दिखाई पड़ रहे हैं। तुमने झूठ बोलते हो, बेकार तुम्हारा। कभी तुमने कुछ की नहीं पाया, डर के कारण यहां बैठ गया करके जंगल में छुप करके, आश्रम बना करके पहाड़ों पर। वो इतना जो कहा, तो ये जब स्थिति हुई, आक्षेप सीधा हुआ और चरित्र पर आक्षेप हो गया। महाराज को आक्रोश आ गया और यहां से महाराज ने फिर अपना परशु फरसा उठाया और फिर निकल पड़े। कहते तो ये है कि जो उद्दंड थे उनका ही संहार किया, लेकिन संहार करने में फिर आगे पीछे भी हो जाता है। तो इस प्रकार से संहार, ये घटना निरंतर 21 बार हुई है। और जब ये देख लिया कि अब सामना करने वाला कोई नहीं रहा, तब महाराज ने परशु रखा
और परशु रख करके और एक सर्वमेध यज्ञ की है। और सर्वमेध यज्ञ करके महाराज कश्यप ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी, चूंकि राजा रहा नहीं कोई तो अब अपने अधीन हो गई, अपने ब्राह्मण हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया कश्यप जी को। कश्यप जी ने कहा कि ठीक है महाराज, हमें दान स्वीकार है, लेकिन आप मेरी राज्य में रहेंगे नहीं। ठीक है, परशुराम जी ने कहा। तो समुद्र ने अपने बीच में स्थान दिया, शूरपारक क्षेत्र कहा जाता है, जहां उनका महेंद्राचल पर्वत है, वो स्थान समुद्र ने दिया कि महाराज आप ठीक है उधर न रहकर के आप यहां रहो, आपको हम जगह देते हैं। वो स्थान उसने आश्रम के लिए दे दिया, वहां पर जाकर के महाराज परशुराम रहने लगे, फिर कोई विघ्न नहीं आया। इस प्रकार से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ऋषि से बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्षत्रियहीन हुई मई। लेकिन ऋषि ने एक बात बताए, जब राजा नहीं रहे तो पृथ्वी की हालत और खराब हो गई। जब प्रशासक न हो, इतना बड़ा दंड अधिकारी न हो, जब होता है तब तो ये हालत होती है। आज आप देख लें, इतना शासन होते हुए भी कोई कार्य रुकता नहीं है, अपराध होते ही हैं। तो जब राजा न हो तो क्या होगा, आदमी एक दूसरे को खा जाएगा। और ये आदमी ही है, मनुष्य ही है, जो सबसे अच्छा भी है और सबसे बुरा भी है, इससे बुरा भी फिर कोई नहीं है। अराजकता फैल गई चारों तरफ, लूट खसोट, लूट मार सब जगह चलने लगी, हत्या, पृथ्वी परेशान हुई। महाराज कश्यप जी से कहा कि आप नहीं कर पाएंगे, ये क्षत्रिय का कार्य है, और क्षत्रिय को राजा बनाओ महाराज, जो मेरी रक्षा करे। और क्षत्रिय भी शुद्ध क्षत्रिय होना चाहिए। कश्यप जी कहते हैं कि क्षत्रिय भाई कहां से लाएं? पृथ्वी कहती मैं बताता हूं, मैं बता रही हूं। पृथ्वी ने कहा महर्षि मैं बता रही हूं, मैंने क्षत्रिय बालक छुपा के रखे हैं, आप चिंता मत करो, मैं बताती हूं, आप लाओ। तो उसने, पृथ्वी ने बताया कि संत ब्राह्मण मया गुप्ता, मैंने गोपनीय करके रखे हैं राजन महर्षि। स्त्रीषु क्षत्रिय पुंगवा, स्त्रियों के बीच में मैंने छुपा के रखा है कुछ लोगों को। हया नाम कुले जाता ते संरक्षण तुमाम मुने, कहा है कुल में भी अभी बचे हुए हैं, सब समाप्त नहीं हुए महाराज, मैंने बचा के रखे हैं। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी पर बीज हानि नहीं होती किसी की, ये वसुंधरा है, इसीलिए जगत जननी कही जाती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवती पृथ्वी कह रही हैं कि ऋषि कि है वंश में भी क्षत्रिय हैं, रक्षा कर सकते हैं, देखो जाकर के मिलेंगे। अस्ति पौरव दायादो विदुरथ सुता प्रभो, ऋक्षै संवर्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते। कहा एक बालक विदुरथ राजा के वंश का जंगल में रीछ जो है, ऋक्ष, उन जानवरों ने, उन पशुओं ने उस बालक की रक्षा की है। कहा एक क्षत्रिय बालक तो वहां है पूर्ववंश में। इसी तरीके से महर्षि पराशर के आश्रम में एक बालक है, सौदास राजा का पुत्र, और वो वहां पर शूद्र की भांति रहते हुए संपूर्ण सेवाएं करता है आश्रम में। उसको बताया नहीं महर्षि पराशर ने
कि वो क्षत्रिय है, वो केवल इसीलिए नहीं बताया, छिपा कर उसको रखा है कि क्षत्रिय विहीन नहीं होना है। कहा महाराज वो पराशर जी से मांग के लाओ जाकर के, वो क्षत्रिय सौदास राजा का वंश का है, वो उन्होंने उसकी जान बचाई है, वो उनसे मांग के लाओ जाकर के। राजा शिवी के वंश में भी एक बालक है जिसको वन में गायों ने पाला है, वो वहां से लाओ जाकर के महाराज। वो प्रतर्दन जो नाम लिया था उसके वंश में भी एक है अभी, जो बछड़ों के बीच में रहता है। कहा महाराज उसे लाओ जाकर के। गंगा तट पर राजा दिव्यरथ का पुत्र महर्षि गौतम के आश्रम में है, कहा उसे लाओ जाकर के। ये सब क्षत्रिय भी बचे हुए हैं। ऐसे उन्होंने एक बालक गजकूट नाम का पर्वत पर है, वहां पर लंगूरों ने, बानरों ने उसको बचाया है, वो वहां सुरक्षित है, महाराज उसको लाओ। इस तरीके से मरुत्व वंश का भी बताया कि एक बालक है जिसको समुद्र ने शरण दी है, वहां से उसको लाओ। इस प्रकार से इनमें से ला करके, और जो इनमें अच्छे हैं उनको राज्य पद पर आसीन करो, और वो मेरा पालन करेंगे, वही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। ब्राह्मणों के वश का नहीं है ये कार्य, क्षत्रिय ही ये कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी ने जब महर्षि कश्यप को बताया, तो कश्यप जी ने सबको बुला करके, ढूंढ करके, और इन क्षत्रिय बालकों का सबको यथास्थान राज्याभिषेक किया, इनके हाथ में शासन व्यवस्था सौंपी। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीज हानि नहीं हुई थी, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय बने रहे हैं। जब तक पृथ्वी रहेगी शासन कार्य क्षत्रियों के हाथ में ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्षत्रिय बचे हुए हैं, भगवान परशुराम के द्वारा क्षत्रिय विहीन किए जाने के उपरांत भी। अतः इसमें कोई आप शंका मत करें, ठीक है। इसके बाद में भीष्म जी के संबंध में कुछ पूछते हैं, तो हम सोचते हैं समय हो गया है, इसको यहीं पर विश्राम दिया जाए। विश्राम देकर के शेष बात आपको इसके आगे भीष्म जी के संबंध में फिर आपको उनका जो परिचय है वो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो कल बताएंगे आपको। बोलिए व्यास जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।